गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेजाइना। मैंने पहले आपको यूट्रस के फंक्शन तक कवर किया था, लास्ट हमारा जो पार्ट था उसमें। कल का एक पार्ट मिस हो गया, कल मैं डिस्कस नहीं कर पाया, तो आज मैं 2 अपलोड कर रहा हूँ, 2 पार्ट। मैं हर डे आपको एक पार्ट ज़रूर पूरा कराऊँगा, तो कोशिश करेंगे हम 4 या 5 पार्ट में एक चैप्टर पूरा हो जाए, और वो भी बहुत डेप्थ लेवल का, नीट लेवल का। तो बोर्ड अपने आप में इसमें कवर हो रहा है। आप इस गलत फहमी में ना रहें कि बोर्ड पढ़ा रहे हो कि नीट पढ़ा रहे हो, ये सब के लिए है। दुनिया का कोई सा भी बायोलॉजी का एग्ज़ाम आप दोगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इतना अच्छे से हम पढ़ रहे हैं। आपको बोर्ड में थ्योरी लिखना होता है और कंपटीशन के अंदर इसमें से कंसेप्ट सेलेक्ट करना होता है शीशे में। तो वेजाइना कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आज का आज ही देख लेना ये वीडियो, और आज 2 वीडियो डालूंगा, मतलब कल का और आज का। आज आप पूरा कर लेना। डेली आपको वीडियो फॉलो करना है, डेली पढ़ते रहो, कोई भरोसा नहीं अभी लॉकडाउन कहाँ तक आगे जाएगा। तो आप बिल्कुल लेजीनेस नहीं रखनी है, कंटिन्यूस पढ़ते रहो, क्योंकि आने वाले ज़माने में आपको ऐसे ही पढ़ने के लिए एडॉप्ट होना पड़ेगा। ये जो आपका फेस टू फेस क्लासरूम है, ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है, हमें कभी ना कभी तो ऑनलाइन मोड में जाना ही पड़ेगा। तो इसकी हैबिट डालो। हालांकि अभी आपके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, क्योंकि कैमरा सेटअप नहीं है, आप बोर्ड पे देख नहीं पा रहे हैं एक्सप्लेन करते हुए। ये बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी आप इसको पढ़ते रहना। और अपनी अकल मत लगाना कि इसमें ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, सही नहीं आ रहा समझ में, या बोर्ड पे आएगा तब पढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पढ़ोगे तो मेरी लैंग्वेज भी सुनते रहना, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वेजिना, वेजिना एक ट्यूब है जिसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और ये एक्सटेंड होता है सर्विक्स, फीमेल की बॉडी के अंदर सर्विक्स तक जाता है। वेजाइना क्या है? फीमेल को अगर आप नेकेड फ्रंट से देखोगे तो जो उसकी ओपनिंग दिख रही है वही वेजाइना है। जो वेजाइना का मतलब होता है ओपनिंग। तो इसके क्या पार्ट्स होते हैं वो मैं आगे पढ़ाऊँगा एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। तो ये जाता है आगे सर्वाइकल कैनाल तक, और 10 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है। सर्वाइकल कैनाल को भी मिलाओगे तो 15 से 16 सेंटीमीटर तक लेंथ हो जाएगी, कभी कभी 20 सेंटीमीटर पर, डिपेंड करेगा फीमेल के ब्रेन पे। तो वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसे वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं, या फिर हम कॉमन लैंग्वेज में वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। ये पार्शियली कवर्ड रहती है मेम्ब्रेन से, जिसको हम हाइमन कहते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है हाइमन, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। देखो हाइमन क्या होती है, ये मैं अभी आपको उस डायग्राम से समझाऊंगा। फंक्शन देखो वेजाइना की। वेजाइना मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है। सर्व एज द रिसेप्टेकल फॉर स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स, पेनिस को रिसीव करता है, मतलब सेक्स के लिए भी ये एक्टिवेट होता है, काम करता है। और ये बर्थ कैनाल भी की तरह काम करता है, और ये यूरिनेशन में भी हेल्प करता है। अब यूरिनेशन का पॉइंट एक्सटर्नल जेनेटेलिया का है, लेकिन आप बोल सकते हो कि वो भी किसी ओपनिंग के थ्रू बाहर आता है। तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, और बर्थ कैनाल हो गया। ये मेन 3 फंक्शन है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया थोड़ा इससे डिफर है। अब देखो हाइमन के बारे में बता रखा है। हाइमन मेम्ब्रेन क्या? कवरिंग ऑफ वेजाइना। अगर सेक्स नहीं हुआ है, कोइटस इंटरकोर्स मैटिंग नहीं हुआ है, तो ये मेम्ब्रेन नहीं टूटेगी। इसका मतलब ये प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी है, लेकिन ये एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी नहीं है। तो इसका क्या कारण है? देखो, इट कैन ऑल्सो ब्रोकन बाय सडन फॉल और जॉल्ट, मतलब हार्ड एक्टिविटी, जंप वगैरह। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, बाइसाइक्लिंग। इन सम वीमन द हाइमन रिमेन एवर आफ्टर कोइटस, even after coitus. In fact, the presence absence of hymen not reliable indicator of virginity. कुछ कुछ फीमेल के अंदर तो कोइटस के बाद में भी हाइमन मेम्ब्रेन रहती है। रहती का मतलब ये नहीं है कि वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन हाँ ब्रेक हुई हुई रहती है, रप्चर हुई हुई। तो आप हाइमन मेम्ब्रेन के बेसिस पे ही नहीं कह सकते कि कब वो वर्जिन है, कब लड़की वर्जिन नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाइमन टूटी हुई है तो भी वो आर्ग्यूमेंट करे कि हाँ मैं वर्जिन हूँ। तो डॉक्टरों की लैंग्वेज में जब आप MBBS में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे 3 फिंगर टेस्ट, आजकल उसको बैन कर दिया है। तो वो हमें एक और प्रूफ है वर्जिनिटी का, उसमें हम फिंगर इंसर्ट करके देखते हैं। अगर किसी की वेजाइना में 3 फिंगर इंसर्ट हो रही है साइमल्टेनियसली, इसका मतलब वो वर्जिन नहीं है। तो डिपेंड करता है कि उसका स्पेस किस हिसाब से है, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आप आगे
मेडिकल कॉलेज में सीखेंगे। अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसका नाम है वल्वा। तो ये जो वल्वा है इसकी स्ट्रक्चर देख लो आप पहले, और फिर मैं आपको इसकी थ्योरी एक बार बता दूंगा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन ह्यूमन फीमेल, ये देखो आप डायग्राम को मैं थोड़ा थोड़ा स्लाइड करके आपको बता रहा हूँ। अब देखो ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें तो आप देखोगे आपके अम्बिलिकल्स के जस्ट नीचे जहाँ पे हेयर्स होते हैं ऊपर ही ऊपर, पेट के जस्ट नीचे की तरफ वो मॉन्स प्यूबिस है। ये क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होती है, थोड़ा स्वलन फैटी टिश्यू होता है, इसके ऊपर हेयर्स रहते हैं। ये मॉन्स प्यूबिस है। मॉन्स प्यूबिस से नीचे जाओगे तो आपका आएगा प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस, मतलब ये क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस के ऊपर प्रीप्यूस है। क्लाइटोरिस मेल में जो पेनिस है वही फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस है, मतलब उसके होमोलोगस ऑर्गन है। और इसकी कवरिंग को हम प्रीप्यूस बोलते हैं, और पेनिस के ग्लैंड्स की कवरिंग को भी हम प्रीप्यूस या फोरस्किन बोलते हैं। इसका मतलब जो पेनिस का ग्लैंड्स है वही फीमेल का क्लाइटोरिस है। फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस, मेल के अंदर पेनिस, एक ही बात है। ये ओपनिंग नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है। ओके, फिर नीचे आप जाओगे तो लेबिया मेजोरा, ये जो आपको साइड में जो नज़र आ रहा पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, लेबिया मेजोरा है, जो थिक होल्डर हार्ड होता है, फ्लैसी लीप लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके अंदर पिंकी सॉफ्ट पार्ट होता है जिसका नाम लेबिया माइनोरा। लेबिया वर्ड हियर फॉर लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे लग रहा है जैसे होठ है। उसके जस्ट नीचे आपको यूरिथ्रल ओपनिंग बता रखी है, मतलब यहाँ से यूरिनेशन करेगा, ये आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट है। फिर नीचे वेजाइनल ओपनिंग है, तो नीचे वेजाइनल ओपनिंग होती है, ऊपर यूरिथ्रल ओपनिंग होती है। ये बात ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमेल की वेजाइना में आप देखोगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में तो बहुत नीचे एनस के प्रॉक्सिमल वेजाइनल ओपनिंग होती है, जहाँ से कॉपुलेशन होता है, जहाँ से पेनिस इंसर्ट होता है। अब आप देख रहे हो वेजाइनल ओपनिंग के पास में बार्थोलिन ग्लैंड शो कर रखी है। बार्थोलिन ग्लैंड लुब्रिकेशन सीक्रेट करती है ताकि कॉपुलेशन के टाइम आपस में फ्रिक्शन नहीं हो, तो इसका काम है लुब्रिकेट करना। जैसे आप देखते हो गाड़ियों के अंदर ग्रीस लगाते हैं जिससे रबिंग नहीं होती, तो ये भी आपका एक तरह का ग्रीस है जिससे रबिंग सेक्स के टाइम में दोनों ऑर्गन में ब्लीडिंग नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आप देखोगे तो नीचे आपको हाइमन मेम्ब्रेन का इंडिकेशन दे रखा है, लेकिन वो रप्चर्ड बता रखी है, तभी वेजाइना की ओपनिंग आपको दिख रही है। अगर ये रप्चर्ड नहीं होती तो वेजाइनल ओपनिंग आपको नहीं दिखती। उसके नीचे एक पॉइंट बता रखा 4KT, ये वो पार्ट है जहाँ लेबिया माइनोरा जाके मिलता है, और फिर नीचे पेरिनियम आ जाएगा, मतलब एनस के और वेजाइना के बीच की जगह पेरिनियम, फिर एनस आ गया, एनस ओपनिंग। तो ये था आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हमने डिस्कस किया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेरे हिसाब से अब थ्योरी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने सारी बातें देख ली है। ओके, बता देता हूँ एक बार आपको कुछ अगर नोट्स बनाने हो तो। मॉन्स प्यूबिस की थ्योरी देख लो, फैटी टिश्यू होता है, स्किन प्यूबिक हेयर कवर्ड रहता है। क्लाइटोरिस देख लो, पोस्टीरियर टू मॉन्स प्यूबिस है, होमोलॉगस टू ग्लैंस पेनिस है, इरेक्टाइल टिश्यू है, मतलब इरेक्शन होता है। तो फीमेल जब सेक्सुअल एराउजल होगा, फीमेल जब एक्साइट होगी सेक्स करने के लिए, तो इसके अंदर इरेक्शन हो जाएगा, ये थोड़ा हार्ड और इलोंगेट हो जाएगा। वेजाइना के लिप्स होगा, लेबिया माइनोरा, वो दोनों थोड़े से आपके हार्ड हो जाएंगे, फ्लैशी स्वोलन हो जाएंगे, और बार्थोलिन ग्लैंड सीक्रेशन करने लग जाएगी तो वेजाइना मॉइस्ट हो जाएगी, और उसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएंगे वेजाइना में, तो इसे बोलते हैं सेक्सुअल एराउजल। मैं आगे और बताऊंगा इसके बारे में। फिर आप देखो यूरिथ्रल ऑरिफिस और वेजाइनल ऑरिफिस मैंने आपको बता दिया, यूरिनेशन के लिए ओपनिंग और पेनिस के लिए ओपनिंग। तो फिर वेजाइनल ओपनिंग कब होगी? जब सेक्स होगा। सेक्स नहीं होता है तब तक वेजाइनल ओपनिंग की ज़रूरत नहीं है, मतलब हाइमन मेम्ब्रेन से वो कवर्ड रहती है। लेकिन आजकल तो आप जानते ही हो कि हाइमन मेम्ब्रेन को गर्ल्स खुद भी ब्रेक कर देती है, तो इसे प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी हम नहीं कह सकते। लेबिया मेजोरा मैंने आपको बता दिया, फ्लैशी फोल्ड है जो कि वल्वा की बाउंड्री है, ये बाहर का पार्ट है जहाँ पे भी हेयर्स हो सकते हैं, और ये स्क्रोटम के होमोलॉगस है। स्क्रोटम जानते ही आप, टेस्टिस की कवरिंग, उसके बराबर माना जाता है इसको। तो लेबिया मेजोरा को स्क्रोटम के एनालिसिस मानते हैं। लेबिया माइनोरा इसको पेनाइल यूरेथ्रा के बराबर मानते हैं। मैंने आपको यूरेथ्रा में बताया था कि यूरेथ्रा बहुत टाइप के होते हैं, पेनाइल, मेम्ब्रेनस, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो लेबिया माइनोरा पेनाइल यूरेथ्रा के करस्पॉन्ड है। अब आप इसमें देखोगे तो जहाँ जाके ये फ्यूज होता है उसे 4KT कहते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके अंदर सिबेसियस ग्लैंड भी होती है जो कि सीबम सीक्रेट करती है। लेबिया माइनोरा
लेबिया माइनोरा का जो ओपनिंग है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल आपके हो गया मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के होमोलॉगस हुआ। पेरिनियम आपको बताई दिया स्पेस बिटवीन फोरकेटी टू द एनस। अब वेस्टिबुलर ग्लैंड कौन कौन सी है? देखो पैरायूरिथ्रल ग्लैंड जो होती है जिसे ग्लैंड ऑफ स्किनी कहते हैं, और ये वेस्टिबुलर रीजन में होती है, यूरेथ्रल ऑरिफिस ओपनिंग के पास होती है, और ये होमोलॉगस होती है मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के। तो ये वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है ये प्रोस्टेट के एनालॉगस है, ये म्यूकस सीक्रेट करती है, वहाँ पे वो कैल्शियम कार्बोनेट फ्लूइड सीक्रेट करती है अल्कलाइन। ग्रेटर वेस्टिब्यूल ग्लैंड जिसे हम बार्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं, और ये पेयर्ड होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बी केयरफुल। ये वेजाइनल ऑरिफिस के पास होती है, और इस ग्लैंड को हम मानते हैं होमोलॉगस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के। जो मेल में बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड है, वैसा ही फीमेल के अंदर क्या है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड। तो दोनों का काम होता है फ्लूइड सीक्रेट करना, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो दोनों के अंदर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो बच्चों हमने एक्सटर्नल जेनेटेलिया पूरा किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसका डायग्राम भी आ सकता है आपके बोर्ड में, और नीट में और किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी छोटे छोटे क्वेश्चन आए। जैसे मैं अभी आपको बोलूँ कि यूरिथ्रल ओपनिंग कहाँ होता है, आपका वेजाइनल ओपनिंग कहाँ होता है, बार्थोलिन ग्लैंड का क्या काम है, क्लाइटोरिस क्या है, प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस क्या है, क्लाइटोरिस किसके होमोलॉगस है, लेबिया मेजोरा किसके होमोलॉगस है, मॉन्स पेबिस क्या होता है, आपका हाइमन मेम्ब्रेन कब रप्चर होती है, क्या इसे प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी मानते हैं, क्यों नहीं मानते, क्या होती है, कहाँ की कवरिंग को कहते हैं, पेरिनियम क्या है, फोरकेटी क्या है, एनस क्या है। और हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं जहाँ पे 50 क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं सिर्फ वल्वा से। तो रिसर्च कर लो, इसको बार बार देखना, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं ब्रेस्ट पे आते हैं। ब्रेस्ट आपको पता है होती तो दोनों में है, मेल और फीमेल में, लेकिन फंक्शनल होती है फीमेल में, मेल के अंदर ये फंक्शनल नहीं होती। ये थोरैक्स के ऊपर रखी हुई होती है, ये प्यूबर्टी के टाइम ही बड़ी होती है, और प्यूबर्टी से पहले तक ये अनडेवलप रहती है, जिसे हम अनडेवलप कहते हैं। मेल के अंदर इसे रूडिमेंट्री कहते हैं। रूडिमेंट्री का मतलब अवशेषी, मतलब सही तरीके से डेवलप नहीं है। तो फीमेल जब जवान हो जाती है तो ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो ओवरी से सीक्रेट होते हैं, वो इसके ऊपर वर्क करते हैं और इसको मोटा बना लेते हैं, और इसकी साइज़ में ग्रो होती है। तो ये थ्योरी मैं बाद में बताता हूँ, पहले डायग्राम में आ जाओ। देखो ये है ब्रेस्ट का डायग्राम, ये ब्रेस्ट का डायग्राम है, मैं स्लाइड करके आपको बता रहा हूँ। ये ब्रेस्ट का डायग्राम है, इसमें आपको दिख रही है रिब्स, क्योंकि ये चेस्ट के ऊपर रिब्स के ऊपर रखी हुई है। रिब्स को हम कॉस्टल भी बोलते हैं बायोलॉजी में, इसलिए इसको इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं, जो इसके बीच में मसल्स होगी वो। फिर देखो इसके ऊपर पेक्टोरलिस मेजर मसल शो कर रखी है। पेक्टोरलिस माइनर और मेजर दो मसल्स होती है, आप एमबीबीएस में समझोगे एनाटॉमी में। तो जो पेक्टोरलिस मेजर है, इसके मॉडिफिकेशन से मेल में चेस्ट बनता है और फीमेल में ब्रेस्ट बनती है। अब देखो आप आ जाओ इस पे ब्रेस्ट पे, तो मैं आपको पीछे से आगे की तरफ समझा रहा हूँ। ये जो आपके पिंकिश लोब नज़र आ रहे हैं, बैलून जैसे स्ट्रक्चर, ये फैट है। इसी वजह से स्पंजी होती है ब्रेस्ट। आराम से आप इसको प्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। तो इसके अंदर फैट होती है। इस फैट के दो पर्पज़ है। एक तो फीमेल को भार नहीं लगेगा, फैट आपको पता हल्की होती है। एक उसकी साइज़ भी मेंटेन रहती है और उसका शेप आता है। और इस फैट की वजह से ये होता है कि इलोंगेट हो सकती है, ये फूल सकती है। फिर आता है आपका उधर बैलून जैसे वाइट अपीयरेंस आपकी आ रही है नीचे, ये मेमरी लोब्स है, इसे हम एल्वियोली से बना हुआ मानते हैं। ये लोब्स मिलके क्या बनाते हैं, मेमरी डक्ट बनाते हैं। मेमरी डक्ट आगे जाके मेमरी एम्पुला बनाती है, जहाँ सारी डक्ट आके मिलती है। मेमरी एम्पुला के बाद में लैक्टिफेरस डक्ट, क्योंकि जब प्रेग्नेंट हो जाएगी फीमेल तो इसमें मिल्क बनेगा, मिल्क को लैक्टो कहते हैं, उस वर्ड से नाम पड़ा लैक्टिफेरस डक्ट। फिर आगे जाके सब मिक्स हुई है, तो जहाँ पे मिक्स हुई है उसका नाम है एरियोला। ये थोड़ा डार्कन पिगमेंटेड पार्ट होता है, आपको साफ दिखेगा जब आप ब्रेस्ट को देखोगे। तो निपल के चारों तरफ थोड़ा डार्क पार्ट होता है, दूसरे की कंपेयर इसका कलर अलग दिखेगा पूरी ब्रेस्ट की कंपेरेबल। तो ये एरियोला है। एरियोला के आगे टिप पार्ट को हम निपल कहते हैं। निपल के अंदर ये 15 से 16 ओपनिंग होती है, जहाँ के लैक्टिफेरस डक्ट खुलती है और यहाँ से मिल्क इजेक्ट होता है। तो बच्चा मिल्क
जब पीता है तो उसे सकलिंग कहते हैं। सकलिंग से इसको मदर को मेंटल साइकिक अफेक्शन आता है और उससे मिल्क इजेक्ट होता है। अब आप देखोगे कि इसके अंदर मिल्क बनाता है प्रोलैक्टिन और मिल्क इजेक्ट करता है ऑक्सीटोसिन। ये दो बातें ध्यान रखना। इसकी साइज़ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से रेगुलेट होती है। इसके प्रोलैक्टिन मिल्क बनाता है और ऑक्सीटोसिन इजेक्ट करता है। तो ऑक्सीटोसिन डिलीवरी भी कराता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट भी करता है। जब डिलीवरी होगी तो इजेक्ट करना ही पड़ेगा मिल्क, क्योंकि बच्चा पिएगा कहाँ से दूध। तो ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन, और जब वो बच्चा भी पैदा करवाता है इसलिए उसको बोलते हैं चाइल्ड बर्थ हार्मोन। और जो बर्ड्स होते हैं उसमें एग लाइंग हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि वो एग लाई करवाने में हेल्प करता है। और जो लड़का लड़की में कुछ कुछ होता है, जो अफेक्शंस, जो लव जनरेट होता है लड़का लड़की के, जो भी मेल फीमेल है उसके बीच में, तो उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन कहते हैं। तो ये गुड हार्मोन सीक्रेट होते हैं ब्रेन से, जिससे दोनों को कंफर्ट और अच्छा फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है, और वो अट्रैक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं लव हार्मोन। तो मैंने ये आपको पूरा बता दिया। अब थ्योरी बता देता हूँ आप लोगों को, अगर लिखना हो तो। वैसे मैंने समझा दिया, और जो मैंने बोला वही आप लोग सुनना और लिखना। ओके। मेमोरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती है, ये भी नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वियोली है, फिर मेमोरी डक्ट्स है, फिर लैक्टिपेरस साइनोसिस है, मतलब जहाँ के मिल्क इकट्ठा होता है। 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, और एम्पुला के अंदर स्टोर होता है मिल्क। फिर फैटी एडिपोज टिश्यू होता है, जो मैंने आपको बता ही दिया, यही साइज़ को डिटरमाइन करता है। जिसके अंदर ज़्यादा फैट उसका ब्रेस्ट उतना ही बड़ा, और जिसके कम फैट होगा उतना ही कम होगा। तो साइज़ से आप उसके अंदर मिल्क कितना भरा हुआ है ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर किसी फीमेल की ब्रेस्ट बहुत बड़ी है तो उसमें बहुत ज़्यादा मिल्क बनेगा, और छोटी है तो कम बनेगा। वो डिपेंड करेगा मेमोरी लोब्स पे, ये साइज़ डिपेंड करेगा फैटी टिश्यू पे। तो फीमेल के ब्रेन पे डिपेंड करेगा कि किसकी ब्रेस्ट कितनी बड़ी और किस शेप की है। शेप और जो साइज होती है वो फैटी टिश्यू डिटरमाइन करता है। जब वो मिल्क प्रोवाइड करती है बच्चे को तो उसे लैक्टेशन कहते हैं, और ये 6 महीनों से 8 महीने 10 महीने तक का पीरियड होता है। प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन को इजेक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन इजेक्ट करता है, प्रोलैक्टिन बनाने का काम करता है। ह्यूमन मिल्क के अंदर आप देखोगे तो वाटर होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, इनके अंदर कुछ फैट्स होगी, उसके अंदर केसिन होगी जिसे मिल्क प्रोटीन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिल्क प्रोटीन को हम केसिन कहते हैं। लैक्टोज, मिल्क की शुगर को हम लैक्टोज कहते हैं। लैक्टो वेर एवर यू सी द वर्ड और लिसन द वर्ड इट इज़ मीन मिल्क, मिल्क से रिलेटेड। अब एक बात यहाँ से और सुन लो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, लैक्टोज होता है वो जितने भी मैमल्स की फीमेल है उसमें ह्यूमन फीमेल में सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारी फीमेल सबसे ज़्यादा ब्रांडेड फीमेल है जितने भी मैमल है उनमें, क्योंकि इसके मिल्क में सबसे ज़्यादा लैक्टोज है, और इसलिए ये पावरफुल मिल्क माना जाता है। इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, etc। तो इसे एक हम बैलेंस न्यूट्रिशन बोल सकते हैं बेबी के लिए। तो ये मिल्क बेबी के लिए ही है, बेबा के लिए नहीं है। वो बात अलग है कि बेबा उसको कंज्यूम कर सकता है। नर्सिंग वीमेंस होती है वो 1 से 2 लीटर तक मिल्क पर डे सीक्रेट करती है। ये फिर भी थोड़ा वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कि जो फीमेल है वो उसका ब्रांड क्या है। तो किसी में ज़्यादातर 1 से 2 लीटर वेरी करता है, थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट भी हो सकता है। नर्सिंग वुमेन का मतलब जो बच्चे को दूध पिला रही वो, नॉर्मल जो बिना प्रेग्नेंट लेडी उसमें नहीं होगा। इनिबिटरी पेप्टाइड्स भी होते हैं इसके अंदर, जिसका काम होता है कि जब बच्चा बड़ा हो गया, जब मिल्क नहीं आना है तो वो सीज कर देता है, इसको रोक देता है। तो इनिबिटरी पेप्टाइड का काम होता है इसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देना। ओके, तो आई होप आप बहुत अच्छे से ब्रेस्ट को समझ पाए होंगे। इतनी रिसर्च तो बहुत है, जितना मैंने कराया उतना अगर आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप टॉप कर जाओगे। सिलेक्शन तो बहुत ईजी है, बस दिल लगा के पढ़ लेना और नोट्स कॉपी में बना लेना, जिससे आपको हाथ से लिखोगे तो जल्दी याद होगा। तो मैंने आपको आज बताया एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड ब्रेस्ट। ओके, थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, अभी 20 मिनट का वीडियो बना है। अब देखो हार्मोनल कंट्रोल, फीमेल के अंदर हार्मोनल कंट्रोल। तो पहले थ्योरी देख लो। GnRH फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाड्स पे काम करने वाला हार्मोन, और ये सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से।
हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ ऑल ग्रैंड। हाइपोथैलेमस डायरेक्टर है और पिट्यूटरी मास्टर है। तो हाइपोथैलेमस कमांड पिट्यूटरी को भेजता है और पिट्यूटरी एलएच और एफएसएस भी सीक्रेट करती है। अब देखो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएस ये क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ बढ़ाता है, मैंने आपको पढ़ाया था। ग्राफियन फॉलिकल बनाता है और ये एग और oocyte के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो सीधी सी बात है, दोनों एक ही तो बात हुई, ग्राफियन फॉलिकल को बड़ा करना या ओवुलेशन को प्रिपेयर करना या ओवम को मैच्योर करना। फिर आती है बात एलएच की। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम पे काम करता है, इसलिए इसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करती है और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है। एफएसएस होता है वो थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन को बनाने के लिए भी स्टिमुलेट करता है। ईस्ट्रोजन को गैमेटोजेनिक हार्मोन बोलते हैं, गैमेट बनाने वाला हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस पे वर्क करता है, प्रेगनेंसी बियरिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये सब हम आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का लेवल और एफएसएस एलएस का लेवल ज़्यादा हो गया है तो ये रिवर्स में जाके इनहिबिट कर लेंगे जीएनआरएस को, उसे बोलेंगे हम नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ डायग्राम में देखो, आपको समझाता हूँ। देखो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएस रिलीज हुआ, एंटीरियर लोब पे गया पिट्यूटरी के और उसने एलएचएस और एफएसएस सीक्रेट करा, दोनों ने ओवरी पे काम किया, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बने। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ने यूट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल को जनरेट किया, ओके, यूट्रस को बड़ा किया। अब देखो यहाँ से ये जो दो डार्क लाइन जा रही है, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है अगर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो गया है तो ये जाके मना करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को कि हमें ज़रूरत नहीं है, आप सीक्रेट मत करो, ओके। लेकिन अगर ये कम पड़ रहे हैं तो ये जाके पॉजिटिव फीडबैक देंगे दोनों को कि तुम दोनों ज़्यादा सीक्रेट करो, सप्लाई थोड़ी कम आ रही है, ओके। तो नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक आप समझ लिए होंगे। यहाँ से भी एक अच्छा और डेप्थ वाला क्वेश्चन आता है हमारे कंपटीशन में। बोर्ड तो बहुत मामूली है, अगर आपने इस लेवल का पढ़ दिया तो बोर्ड में किसी का बाप भी आपका 100 में से 100 आने से रोक नहीं सकता, ओके। अब हम पढ़ रहे हैं कि सेक्सुअल एराउजल क्या है, मतलब एक्साइटमेंट कैसे होता है फीमेल के अंदर, ओके। मेल के अंदर तो पेनिस का इरेक्शन मैंने आपको समझा दिया था। तो मेल और फीमेल क्या है, एक ही सिक्के के तो छट्टे बट्टे हैं, जो मेल में होता है कुछ कुछ वो फीमेल में भी होता है, दोनों एक ही जैसे हैं, दो बस सिर्फ सेक्स का फ़र्क है। तो सेक्सुअल एराउजल जो मेल में होता है वैसा फीमेल में भी होता है, जो मेल सोचता है वैसा फीमेल भी सोचती है, जो मेल की इच्छाएँ होती है वो फीमेल की भी होती है। तो कैसे एराउजल होता है, कैसे एक्साइटमेंट होता है, देखो। वैन इनएक्टिव सेक्सुअल बिहेवियर चेंजेस टू एक्टिव सेक्सुअल बिहेवियर, मतलब जब कोई पास आता है या उसको ऐसा करने के लिए एक्साइट करता है, मतलब ऑब्वियसली लड़का जब पास होता है तो सेक्सुअल एराउजल होता है। अब इसमें क्या होता है, फीमेल का जो क्लाइटोरिस है उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। क्लाइटोरिस के अंदर जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो उसके आसपास लेबिया मेजोरा और वेजिना में भी जाएगी और उससे क्या होगा, ये स्वॉलन हो जाएंगे, ये थिक हो जाएंगे, क्योंकि इरेक्टाइल टिश्यू है इसके अंदर। इरेक्टाइल का मतलब बड़ा होने वाला, फैलने वाला, खड़ा होने वाला टिश्यू। तो इस वजह से स्वॉलन हो जाएंगे, मतलब इन सब के अंदर ऐसा लगेगा जैसे सूजन आ गई है, ये थोड़े हैवी हो जाएंगे। जो बार्थोलिन ग्लैंड होगी वो म्यूकस सीक्रेट कर देगी, क्योंकि उसको लगेगा कि पेनिस आने वाला है, तो वो पहले से ही अपना रास्ता बना लेती है, पहले से ही अपना काम कर देती है। तो क्या होगा, वेजाना वेटी हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा। ऑर्गेज्म इज ड्यू टू रिदमिक स्पाज्म ऑफ म्यूकस सराउंडिंग द वेजाना। अब वो वेजाना के अंदर जो म्यूकस आ रहा है, वेजाना जो मॉइस्ट हो गई है, गीली हो गई है, तो उस वजह से उसके अंदर कंपन होने लग जाएंगे, वाइब्रेशन होने लग जाएंगे, रिदमिक स्पाज्म होंगे, मतलब वो एक्साइट हो जाएगी पेनिस को रिसीव करने के लिए वेजाना। तो ये था कि सेक्सुअल एराइजल फीमेल में कैसे आता है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये था सेक्सुअल एराउजल इन फीमेल। तो मैंने आपको बता दिया जैसा जैसा मेल के अंदर होता है पेनिस में जो साइनोसेज होते हैं उसके अंदर ब्लड भरता है, जिससे वो हार्ड थिक और इलोंगेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसी तरीके से इसमें क्लाइटोरिस में और लेबिया मेजोरा में ये चीज़ें होती हैं, ओके। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें आप सब पढ़ लेना, बार बार देखना। अब आते हैं डिसऑर्डर्स क्या है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के। तो ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है, सर्विक्स में कैंसर हो सकता है, ओवेरियन में सिस्ट बन सकती है। सिस्ट क्या होती है, फ्लूइड भरी हुई ट्यूमर, फ्लूइड फिल ट्यूमर को हम सिस्ट बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी रियल में तो यूट्रस में ही होनी चाहिए, पर कई बार यूट्रस में ना होकर प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है।
या फिम्बरी के अंदर हो जाती है, या कई बार ओवरी और एब्डोमेन में भी हो जाती है, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब यूजुअल जगह पे ना होकर दूसरी जगह प्रेगनेंसी होना। हालांकि उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, पर फिर भी हाँ देखने को मिलती है। हमने MBBS में केसेस कुछ देखे थे, आप भी देखोगे। फिर आता है ऊफोराइटिस। आइटिस वर्ड कहीं पे भी आता है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन, और ऊ वर्ड आता है, ऊफोरो वर्ड आता है ओवरी के लिए, तो ओवरी में इन्फ्लामेशन को ऊफोराइटिस कहते हैं। ओके, कहीं पे भी ITIS आता है बायोलॉजी में, इसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है, सूजन, लाल पड़ जाना। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? जो यूट्रस के जो टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करके बाहर निकल जाते हैं, तो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये भी आप गायनिकोलॉजी फाइनल ईयर में पढ़ोगे MBBS में। फिर आता है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मतलब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स क्या क्या है? तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का मतलब रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा कुछ कुछ दिक्कतें आना, जैसे एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब मेंस नहीं आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना एमिनोरिया है। ए का मतलब एब्सेंट, मिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल। मीनोरेजिया का मतलब है एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे मीनोरेजिया बोलते हैं। और अगर पीरियड इलोंगेट होता है तो उसे मेट्रोरेजिया बोलते हैं। ये भी आप आगे क्लासेज में पढ़ाओगे, मतलब MBBS में। डिसमेनोरिया का मतलब होता है, डिस का मतलब दर्द, तो पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, अधिकतर लड़कियों में पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल ही होता है, तो डिसमेनोरिया का मतलब होता है MC के टाइम में दर्द होना। ओके, और इनफर्टिलिटी का मतलब होता है प्रेग्नेंट नहीं हो पाना फीमेल, तो फर्टाइल नहीं होती फीमेल, तो उसे हम बोलते हैं इनएबिलिटी और इनफर्टिलिटी। तो ये थे आपके डिसऑर्डर्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जिसे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। तो मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ MBBS में पढ़ोगे, MBBS में पढ़ोगे, तो अब मेरा दिल चाहता है कि आप सब डॉक्टर्स बने। अगर आपने बायोलॉजी ली है और आप डॉक्टर ना बन के दुर्भाग्यवश MSc BSc करते हैं, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ और नॉनसेंस कोई भी नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि आप भले मानो ना मानो, BSc MSc में ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ना कभी आप सेटिस्फाई वाली लाइफ जी पाओगे। आपको जीवन भर कसर ज़रूर रहेगी कि काश मैं ये बन पाता। तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का जब वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है और बार बार आपको वही पुरानी बातें याद आए। इसलिए बच्चों बहुत अच्छे से मेहनत करके डॉक्टर बन जाओ, और बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी है, बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत पैसा है, सब कुछ है। तो डॉक्टर होने के नाते तो मैं आपको यही गाइड करूँगा हमेशा हर वीडियो में कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ज़िंदगी भर याद रह जाए कि हमने कंपटीशन या 11-12 के ड्यूरेशन में क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। बाद में बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, और अगर आपने अभी थोड़ा कॉम्प्रो कर दिया तो फिर जीवन भर दुखी रहोगे। ओके, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। बहुत हार्ड वर्क करना, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ पढ़ाई, जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ, रोज़ का रोज़ वीडियो देखते रहिएगा, और इसको अच्छे से नोट्स में लिखते रहना। फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे लिख के भेज देना, कमेंट कर लेना व्हाट्सएप पे, या वहीं पे कमेंट कर लेना। आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, ये आपकी ड्यूटी मेरे लिए, ये आपका प्यार मेरे लिए, ये आपका रिवर्स गिफ्ट है मेरे लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।